गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का चैप्टर लाइट, जिसमें कि टॉपिक क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में जब यानी कि कुछ इस टाइप का, जब प्लेन मिरर पर लाइट पड़ता है तो क्या क्या होता है, यही चीज़ अब हम आज डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले हमारा ये होता है रे। ये कौन सा रे है? इंसिडेंस रे। इंसिडेंट रे क्या करता है कि जब भी कोई लाइट सोर्स इधर से आता है, ये लाइट सोर्स आ रहा है, ठीक है, टॉर्च है, कुछ भी है, सनलाइट है, जब ये लाइट सोर्स किसी प्लेन मिरर पे, ये आपका प्लेन मिरर है एम डैश, यहाँ से यहाँ तक, इस पे कभी भी पड़ता है हमारा कोई भी लाइट सोर्स, तो वो अपने नॉर्मल से ही रिटर्न हो जाता है। यानी कि लाइट सोर्स आया और रिटर्न हो गया टकराने के बाद, आफ्टर कोलिजन। तो ये जो रे आता है इसको बोलते हैं इंसिडेंस रे। और जहाँ टकराता है मिरर पर यानी ऐनक पर जहाँ टकराता है उसको बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस। इसको ओ से भी इंडिकेट करते हैं लोग, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। उसके बाद जब ये टकरा कर वापस लौटता है, ये मैंने रेड कलर से शो किया है, जब ये वापस लौटता है तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि जो लाइट सोर्स आता है, यानी कि जो लाइट आ रहा है, जिस लाइन से आपने लाइट को आते हुए दिखाया है, वो मेरा है इंसिडेंस रे यानी कि हिंदी में आपतित किरण। और जहाँ टकराया ये पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जो लौट कर जाता है यानी कि टकराने के बाद, कभी भी आप देखिएगा कि ऐनक पे हम लोग ऐसे बचपन में शीशा चमकाते थे, ठीक है, सूरज से ऐसे करके शीशा चमकाते थे, अभी भी चमकता है, कोई भी मिरर वगैरह कुछ भी हो वो चमकता है हमारा। तो टकराने के बाद जब ये लौट रहा है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण हिंदी में। ये एक नॉर्मल हम मान लेते हैं ये, ठीक है, ताकि हम इसके एंगल्स का क्लियरिफिकेशन कर सकें। तो नॉर्मल से और इंसिडेंस रे से जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, जिसको आई से भी इंडिकेट करते हैं यानी कि एंगल आई। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे से बनता है ये चीज, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल यानी कि एंगल आर। ये हमारा पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारा मिरर है, ठीक है। इसके कुछ कंडीशंस होते हैं हमारे, और उससे पहले आप कुछ इनका डेफिनेशन जान लें। अगर इंसिडेंस रे का डेफिनेशन लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? हम ये लिख सकते हैं द रे coming from source to point of incidence is called incidence ray. Point of incidence इसको बोल सकते हैं हम लोग the ray at which the point of incidence collides is called point of incidence. चलिए नेक्स्ट है आपका ये, यानी कि ये रिफ्लेक्टेड रे, ये चीज तो जो टकराने के बाद वापस लौट जाता है, the ray reflected आफ्टर कोलिजन ऑन द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई, इसका हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं द एंगल मेड बाय इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंस एंगल। इसके लिए क्या लिख सकते हैं? रिफ्लेक्टेड रे के लिए द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। हमारा सारा कुछ क्लियर हो गया। इसका कुछ रूल्स होता है, चलिए उसको भी हम डिटेल्स में देख लेते हैं। आइए देखते हैं। चलिए मेरा क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि ये जो रिफ्लेक्शन होता है, इंसिडेंस रे आता है, कोई किरण आती है, कोई रे आता है, ऐनक पे टकराता है, मिरर पे टकराता है, किस पे? प्लेन मिरर पे, और वापस लौट जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल होता है, ये पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस होता है, यानी कि
कहाँ पर टकराया, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, यानी कि कुछ अपना कुछ नियम देकर जाता है। ये क्या क्या होता है? ये फर्स्ट क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि ये आपका इंसिडेंस रे, नॉर्मल ये जो डॉटेड लाइन से बनाया गया है, और ये रिफ्लेक्टेड रे जो लौट कर जाता है, ये सभी एक सेम प्लेन पे लाई करते हैं, सेम पॉइंट पे सेम प्लेन पे लाई करते हैं। इसका पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है इसका? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि ये जो एंगल बनता है, ये वाला, ठीक है, ये जो एंगल बनता है यानी कि इंसिडेंस एंगल बोलते हैं इसको, और ये जो बनता है रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि अगर ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का है। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल सेकेंड, क्या? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल से ये मिरर क्या बनाता है? एक 90 डिग्री का बनाता है। ये भी आप लोग कंफर्म रखिए, याद रखिएगा। और इधर भी एक 90 डिग्री बनाता है, तभी तो ये प्लेन पर एक 180 डिग्री का एंगल होता है ना हमारा। कभी भी किसी भी प्लेन पर क्या होता है? ये 180 डिग्री का बनता है। ये नॉर्मल देखिए, इस पर परपेंडिकुलर है हमारा, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री ना बनाएगा। ओके, तो इसमें एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा आप लोग कि सपोज दैट अगर किसी मिरर में कोई क्वेश्चन पूछ दिया, इंसिडेंस और ये रिफ्लेक्टेड, ये आपका नॉर्मल, तो अगर ये 45 डिग्री का है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आपका 40 डिग्री का है, तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल कितने का होगा? तो ये भी 45 डिग्री का होगा। तो जब ये पार्ट ये पार्ट आपका, इसमें ये 45, तो ये भी 45 आपका हो जाएगा, टोटल मिलाकर 90। ठीक है, इसी तरह से ये टॉपिक आज का क्लियर हुआ, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। चलते हैं, बाय।